सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही जो आपका मन कहे। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां प्रैक्टिस सेट, जो कि झारखंड के जैसे सीजल प्रीवियस ईयर सवाल 40 एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये जो है स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जो निकाला गया बुक है, ऑनलाइन एमसीक्यू को वो 40 सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, वह भी महिलाओं के लिए। तो याद रखना है, जनी शिकार महिलाओं के लिए 12 साल में एक बार बनाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, खेल की नर्सरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो याद रखना, खेल के लिए प्रसिद्ध कोई जिला है तो वह है सिमडेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो खेल के नर्सरी के नाम से जाने वाला प्रसिद्ध जिला जो है सिमडेगा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, 40 सवाल लेके आया हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लेके आया हूँ। कितना ज्योग्राफी पढ़ना है, कितना इकोनॉमिक्स से सवाल है, कितना जो करंट अफेयर से सवाल है, कितना जो लिटरेचर से सवाल है, वो कितना खेल से संबंधित है, वो सारे सवाल इसमें इंक्लूड है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। तीसरा नंबर सवाल है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया था। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन जे बार्थोलोमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जे बार्थोलोमन। चौथा नंबर सवाल, इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिला है। तो याद रखना, तजना नदी के अपवाह क्षेत्र में जो है खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीवीएस सवाल था। पांचवा नंबर सवाल, प्राचीन काल में इसे गाजा कटंग देव द्वारा शासित केसलपुर सरगना के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर है। तो याद रखना, यह सिमडेगा है। सिमडेगा को क्या कहा जाता था, कटंग द्वारा स्थापित किया गया था, राजा कटंग के द्वारा, और केसलपुर सरगना कहा जाता था सिमडेगा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, टूसू पर्व संबंधित है। तो टूसू पर्व किससे संबंधित है। तो याद रखना है, सूर्य पूजा से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य पूजा से संबंधित है टूसू पर्व। सातवां नंबर सवाल आते हैं। सातवां नंबर सवाल है कि जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है धनबाद में है, लगभग 1316 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा जनघनत्व धनबाद जिला में है। और सबसे कम, तो याद रखना, सिमडेगा, सबसे कम सिमडेगा में 159 लोग रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। आठवां नंबर सवाल आता है, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से है। तो सब लोग जानते हैं, हमारे महेंद्र सिंह धोनी। नौवां नंबर सवाल, कौन झारखंड से है जिन्होंने 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, झारखंड से संबंधित जो है वह जानू सिंह सोय है। 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हो भाषा से संबंधित रखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में यह पद्मश्री से अवार्ड सम्मानित किया गया 2023 में। 10वां नंबर सवाल, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है कि खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, झारखंड के सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है, वह झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना, सूर्यकुंड जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। लगभग सबसे ज़्यादा 88 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी मतलब यहाँ बहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, हजारीबाग में सूर्यकुंड जो है जलप्रपात स्थित है। 12 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हड़िया दारू बेचने वाले महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सा अभियान शुरुआत किया है। तो याद रखना है, फूलो झानो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा महिलाओं को उत्थान, वैसे महिलाओं जो हड़िया दारू पर मतलब अपने पैसा पे डिपेंड है, तो इसीलिए फूलो झानो अभियान की शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गाँव का नाम क्या है। तो झारखंड में इकलौते एंग्लो इंडियन का गाँव मैक्सुलीगंज जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सुलीगंज। 14 नंबर सवाल, गुमरो और एरो किस नदी के सहायक नदी है। तो याद रखना, गुमरो और एरो जो है ब्राह्मणी नदी के सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी। 15 नंबर सवाल, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना। तो ऋषा मुंडा में जो
मुंडाओं का शासक चुना है उसे सूतिया पाहन को चुना है सूतिया पाहन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुंडाओं का शासक सूतिया पाहन को चुना गया जिसका नाम था फनी मुकुट राय। 16 नंबर सवाल आते हैं। तेलियागढ़ी का किला किस जिले में स्थित है? तो याद रखना तेलियागढ़ी का किला साहेबगंज जिले में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट झारखंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साहेबगंज जिले में तेलियागढ़ी जी किला स्थित है। 17 नंबर सवाल। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना झारखंड में लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 948 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 948 लिंगानुपात है, मतलब 1000 अगर पुरुष है तो 948 क्या है? महिला है। ठीक है, झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार। 18 नंबर सवाल। इटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट भी सवाल। तो इटखोरी में जो मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण हुआ था वह जो है पाल काल के शासकों में शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, पाल काल। 19 नंबर सवाल। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार निम्नलिखित में से हजारीबाग जिले में स्थित है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में स्थित है। 20 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर 1979, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 9 नवंबर 1967 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर 1967 को हुआ था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना। 22 नंबर सवाल। रथ यात्रा मेला के समय निम्नलिखित में से किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो याद रखना है रथ मेला के समय सुभद्रा, बलराम और भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण सभी को पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? तो याद रखना सोरिया रोबस्टा नामक जो वृक्ष है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साल पेड़ का। साल पेड़ का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल और भी सवाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की एक राज्यपाल होगा और यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होगा? तो याद रखना है अनुच्छेद 153। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 153 जो है हर राज्य में एक राज्यपाल होगी और राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख कहलाएगा। यह अनुच्छेद 153 के आधार पर प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल। टिस्को टाटा स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में स्थित है वह टिस्को जो किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित टिस्को जो 1907 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं। डेणधरा गीत एक प्रकार की लोकगीत है, यह निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? तो डेणधरा गीत जो है एक प्रकार की लोकगीत है, यह वर्षा ऋतु के देवस्थान पर गाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में जो देवस्थान जहाँ पर देव रहता है पूजा स्थल उस जगह पे गाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो अंशुता लकड़ा तो हॉकी से संबंधित रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं। नंबर सवाल आते हैं। यहां मिलाना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986, ये तो सही है। पालकोट ऑप्शन भी देखते जाते हैं ना, ठीक है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य जो है यह 1990 में स्थापित हुआ था। पलामू वन्यजीव अभयारण्य 1976 और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कोडरमा में स्थित है ये भी 1976, यानी एक का ए सही है, बी का 2 पालकोट 1990, पलामू वन्यजीव 1976, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य भी 76, मतलब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 1 2 3 4 सही हो जाएगा। सूढ़ी से क्या तात्पर्य? 29 नंबर सवाल। तो सूढ़ी एक प्रकार का प्रसाद है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल। इनमें से कौन विभूति ने 1933 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया था?
तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन बेनिफेस लकड़ा के द्वारा किया गया था 1933 में। 1933 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बेनिफेस लकड़ा के द्वारा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। 31 नंबर सवाल, किस संविधान संशोधन के तहत संथाल परगना का स्तरीय अधिनियम 1949 की धारा 53 को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए, सीएनटी एक्ट हमें जैसे सीजल में नहीं पढ़ना, लेकिन उससे संबंधित जो धारा है उसे संशोधन है, जो मतलब 8वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची जो भी मतलब संबंधित है, वो अनुसूची जो संविधान से संबंधित है वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है, यह जो है 66वीं संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा जाता है। रूर प्रदेश कहाँ से लिया गया? तो याद रखना है, ब्राजील से लिया गया। ब्राजील नहीं, जर्मनी है। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ब्राजील, जर्मनी होगा, जर्मनी। 33 नंबर सवाल, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? तो तरुण शक्ति का संपादक विभूति भूषण बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विभूति भूषण बनर्जी। 34 नंबर सवाल, नहीं, यहाँ गलत बता दिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 33 नंबर सवाल है कि चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आनंद कमल चक्रवर्ती जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक हल्का सा व्यू में जान लेते हैं। मान के चलो ये है एक झारखंड, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका बिहार, यहाँ पर हो गया यूपी, यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो गया उड़ीसा और यहाँ पर हो गया वेस्ट बंगाल। तो बिहार और झारखंड से लगभग 10 जिला टच करता है, मतलब झारखंड का 10 जिला बिहार से टच करता है। फिर इधर से अगर आते हैं तो इधर भी 10 जिला टच करता है, झारखंड का 10 जिला वेस्ट बंगाल से टच करता है। उड़ीसा से 4 जिला, झारखंड का 4 जिला उड़ीसा से टच करता है। और छत्तीसगढ़ से भी 4 जिला है ना, ये ऊपर में 10 10 4 4। और यूपी से एकमात्र जिला गढ़वा जो है वो टच करता है। देखिए, तो वेस्ट बंगाल से कितना है? तो 10। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, 10 जिला टच करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, झारखंड के कितने जिले प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा प्रखंड है? तो याद रखना है, पलामू जिला में सबसे ज़्यादा प्रखंड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पलामू जिला में सबसे ज़्यादा प्रखंड है। 36 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? तो नवीनतम प्रमंडल जो है कोल्हान प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल नवीनतम है। और सबसे बड़ा प्रमंडल जो उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा प्रमंडल जो है पलामू प्रमंडल। 37 नंबर सवाल, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो है कब हुआ था? तो याद रखना 717 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, मुंडा जनजाति में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में वधुमूल्य को गोनोंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोनोंग। 39 नंबर सवाल, डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक डोलो पला है ना, पल डोल ऐसे याद कर सकते हैं, तो पलामू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह मरेज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है? तो मरेज बाई कैप्चर के नाम से अपोरतिपी विवाह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं। स्टडी फॉर गोल्स के जो किताब निकाला गया उसी में से आज मेरा 10वां लेक्चर था। ठीक है, आगे इसी तरह लेक्चर जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। राइट कॉर्नर में जो बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। थैंक यू।